हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं सीडीपी का दोस्तों नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट, यानी कि नेक्स्ट जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। तो चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। तो जो लोग भी चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि डेली जो है कि वीडियोज़ आपकी जब भी अपलोड होगी तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा, ठीक है, जिससे आप अपनी तैयारी को कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ज़्यादातर अभी जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपके कथन और तर्क वाले पूछे जा रहे हैं, यानी असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन अधिक पूछे जा रहे हैं। तो मैं आपके लिए निश्चित रूप से हर एक प्रैक्टिस सेट में 2 से 3 क्वेश्चन आपके कथन और मैं यानी कि हर एक वैरायटीज आप पूरे वाले जो जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सभी तरीके के क्वेश्चंस को मैं लेकर आता हूं। तो चलिए क्वेश्चन 1 उसी से रिलेटेड है आपका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में स्मरण पर आधारित, ध्यान दीजिएगा, स्मरण पर आधारित लिखित परीक्षाएं मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए। ठीक है, तर्क क्या दिया है कि बच्चे रट कर स्मरण करने के द्वारा सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं। क्या यह बात सही है? ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखिए, अगर हम बात करते हैं जब हम इसमें, तो जो एक एकमात्र हो गया, केवल हो गया, रट कर, स्मरण करना, ठीक है, याद रखना, ये मतलब याद करना, ये सारी चीज़ें या लिखित परीक्षाओं की बात करें केवल, तो ये सारी चीज़ें जो हैं क्या हैं, निगेटिव होती हैं, यानी गलत होती हैं। इन सबसे प्रभावी ढंग से सीखा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए पहली बात तो गलत है, यानी कि जो कथन कहा है वो भी गलत है, और जो दिया है कि बच्चे रट कर स्मरण करने के द्वारा सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं, तो ये पॉइंट भी आपका गलत बन जाता है। यानी कि दोनों ही पॉइंट बिल्कुल गलत हैं। तो दोनों ही पॉइंट किस ऑप्शन में आपका है? तो ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा कि ए और आर दोनों क्या हैं? असत्य हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन देखिए, दिया है कि बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ रखते हैं। पहला ऑप्शन है आपका कि बच्चे जो है कोरी पट्टी हैं, खाली पट्टी हैं, जिन्हें वातावरण के अनुकूल पूरी तरह से ढाला जा सकता है। देखिए ये बात गलत होती है कि बच्चे जो है कोरी पट्टी होते हैं, ये चीज़ आप यह ध्यान रखिएगा, ये बार बार बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। दिया है कि बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं, जिनके अपने स्वयं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बिल्कुल होती है। बच्चों के विकास की व्यवस्थित योजना जन्मजात होती है और जिसे बदला नहीं जा सकता है, तो ये बात गलत होती है। व्यवस्थित योजना जन्मजात नहीं होती है। उसके बाद दिया है बच्चों के विकास की दिशा आनुवंशिक रूप से क्रम उद्देशित होती है, जिसे बदलने के लिए वह कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो ये पॉइंट भी आपका गलत हो जाता है। केवल वह आनुवंशिकता जो है उसके लिए जिम्मेदार नहीं होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सेकेंड ही बन जाएगा कि बाल विकास के सिद्धांत, समकालीन सिद्धांत के बारे में अगर समझ रखते हैं, यानी कि बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं और जिनकी जो है अपने स्वयं के विकास में क्या होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि कथन क्या है कि समावेशी शिक्षण ऐसे शैक्षिक तंत्र को संबोधित करता है जिसमें बच्चों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषाई व अन्य विशिष्टताओं को न देखते हुए सभी बच्चों का समायोजन किया जाए। तो सिंपल सी बात है कि समावेशी शिक्षा का उद्देश्य ही यही है कि सबका साथ सबका विकास, चाहे बच्चा दिव्यांग हो, चाहे बच्चा किसी पृष्ठभूमि से हो, चाहे किसी भाषा का हो, यानी कि उसको किसी भाषा की जानकारी हो, किसी जाति का हो, ठीक है, अमीर हो गरीब हो, उन सभी को न देखते हुए हम क्या करते हैं, सभी को एक छत के नीचे एक साथ पढ़ाया जाता है। तर्क क्या दिया है कि समावेशन एक व्यापक दर्शन है जो केवल दिव्यांग बच्चों तक सीमित नहीं है। तो ये बात भी सही है और पहला ऑप्शन, पहला वाले यानी कथन भी सही है और तर्क भी सही है। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन है कि ले वाइगोत्स्की ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के अधिगम को सुसाधित करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। नकारात्मक पुष्टि देनी चाहिए, क्या ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं। पुरस्कार देने चाहिए, नहीं, पुरस्कार देना भी गलत होता है।
पाड़ ढांचा प्रदान करना चाहिए या सकारात्मक पुनर्बनन देना चाहिए। यहाँ पर देखिए सकारात्मक पुनर्बनन हालांकि ठीक है, पर यहाँ पर हम जब लेव वाइगोत्स्की की बात करते हैं तो उन्होंने इस चीज़ को बताया था कि ढांचा यानी कि पाड़ प्रदान करना चाहिए, ये भी एक पुनर्बलन ही है। यानी कि बच्चे जब कार्य करते हैं तो उन्हें जो थोड़ा सा पुनर्बलन दे दिया जाता है, थोड़ा सा सहारा दिया जाता है कि अधिगम को सुशासित करने के लिए, उन्होंने पाड़ कहा है, यानी ढांचा प्रदान करना चाहिए। तो राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि चिंतन जो है बच्चों और किसी अन्य व्यक्ति के सहभागी गतिविधियों के दौरान सह निर्मित की जाती है। इन्होंने समाज के बारे में बताया था कि समाज का प्रभाव बहुत पड़ता है, और ये बात यहीं से साबित होती है कि बच्चों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच जो सहभागी गतिविधियां हैं उसके दौरान जो सह निर्मित की जाती हैं। यहाँ दिया है कि का बच्चों के संदर्भ से कोई सरोकार नहीं है, तो ये बात गलत है कि चिंतन जो है बच्चों के संदर्भ से कोई सरोकार नहीं है। और दिया है कि चिंतन तब घटित होती है जब उत्तेजना और प्रतिक्रियाएं का अनुबंधन होता है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। दिया है कि चिंतन का भाषा के विकास से कोई संबंध नहीं है, जबकि इन्होंने भाषा को ही सबसे पहले प्रायोरिटी की, यानी सबसे पहले इन्होंने रखा है, तो ये बात भी आपकी गलत हो जाएगी। यहाँ पर जो आपका सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि डैश कक्ष में बच्चे अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करते हैं और वे अपनी गति, आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार अधिगम करते हैं। तो किस प्रकार की कक्ष में ऐसा होता है? तो ऐसा होता है आपकी प्रगतिशील प्रकार की कक्ष में। बाकी शिक्षक केंद्रित कक्षा आपका गलत होता है, व्यवहारवादी कोई है नहीं, तो यहाँ पर पुस्तक केंद्रित भी कक्षा आपका निगेटिव होता है। तो राइट आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है कि बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में सामान्य क्षमताओं का एक समूह होता है। उसके बाद दिया है कि एक निश्चित यानी कि IQ यानी कि बुद्धि लब्धि होती है जो जन्म के समय निर्धारित हो जाती है, या अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं, या 5 प्रकार के संज्ञानात्मक कौशल होते हैं। तो 5 प्रकार के नहीं होते हैं, ना ही यह एक निश्चित बुद्धि लब्धि होती है और ना ही सामान्य क्षमताओं का एक समूह होता है। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति की अगर हम बात करें तो अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती हैं, जिन्हें बहुबुद्धि सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हार्वर्ड गार्डनर ने बताया था, और उन्होंने 8 विभिन्न प्रकार की बुद्धियों के बारे में बताया है। तो आप ये चीज़ें भी याद रखेंगे साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है कि बालक एवं बालिकाओं की निजी भाषा प्राइवेट स्पीच की बात की जा रही है कि संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, क्योंकि यह स्वचिंतन को निर्देशित एवं नियंत्रित करती है। और इस प्रत्यय के कौन समर्थक हैं? तो निजी भाषा प्राइवेट स्पीच को भी किसने दिया था? तो देने वाले हैं लेव वाइगोत्स्की। तो राइट आंसर आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, लेव वाइगोत्स्की ने इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे वर्क किया है। पाड़ की बात करें, फिर यहाँ पर हम निजी भाषा की बात करें, संज्ञानात्मक विकास में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई है। इस तरीके से इनका जो है कि बहुत सारा क्षेत्र है, तो इस वजह से इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। कम से कम 2 क्वेश्चन तो 100% श्योर आते ही आते हैं हर एक एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षिकाओं को विविधता को किस तरह से देखा जाना चाहिए? क्या सीखने में अवरोधक के रूप में देखा जाना चाहिए विविधता को? बिल्कुल नहीं, ये गलत होता है। विविधता को नज़रअंदाज करने में नहीं करना चाहिए। विविधता को कम करने के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या को प्रोत्साहित करने में, देखिए यहाँ पर दिया है कम करने के लिए, तो ये पॉइंट भी आपका गलत हो जाएगा। एक गुण के रूप में देखना चाहिए जिससे बहुरूपता को बढ़ावा मिले, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है, क्योंकि इससे बच्चे बहुत सारी चीज़ों को एक दूसरे से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है कि कार्तिक जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है उसे अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ मौखिक और गैर मौखिक सामाजिक संवाद करने में निरंतर जो है कि मुश्किल होती है, तो यह किसके लक्षण हो सकते हैं? लेखन वैकल्य में देखिए दोस्तों, इसमें होता है डिस्ग्राफिया कहते हैं, इसमें लिखने में समस्या आती है, ठीक है, सामाजिक संवाद करने में नहीं। गुणज की बात करें तो इसमें आपको कैलकुलेशन करने में आती है, यानी गणित से रिलेटेड है। पठन वैकल्य में पढ़ने से रिलेटेड आती है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा जो आपका सही आंसर वो होगा आपका स्वलीनता। क्या होगा? स्वलीनता है, यानी यह लक्षण किसके हो सकते हैं? तो ये स्वलीनता के हो सकते हैं। तो राइट आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11।
11 नंबर क्वेश्चन है कि रचनात्मकता की एक पहचान विशेषता है, यानी कि कौन सी पहचान है या विशेषता है। तो दिया है कि अब सारी सोच कई अलग अलग विचारों या उत्तरों को प्रस्तावित करने की क्षमता होती है। बिल्कुल बात सही है, और ये रचनात्मकता की एक पहचान है, विशेषता भी है। अभी सारी सोच एक उत्तर पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता होती है, जो कि गलत होता है। किसी सटीक आंसर की बात किया जा रहा है, किसी भी निष्क्रिय नकल की क्षमता होती है, गलत है। लंबे गद्यांशों को रटने का कौशल होता है, गलत है। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि यदि शिक्षिका विद्यार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करना चाहती है तो उसे कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन निगेटिव है। दिया है कि परिणाम से अधिक प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ये पॉइंट तो आपका बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को आपस में तुलना करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये तुलना करना गलत होता है। विद्यार्थियों को उनकी पूर्व निष्पादन से तुलना करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, यह पॉइंट बिल्कुल सही है। स्व आकलन के अवसर प्रदान करने चाहिए, ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पर पूछा था कि तो कौन सा कार्य उसे नहीं करना चाहिए, यानी कौन सा गलत है। तो गलत है आपका ऑप्शन नंबर 2, और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है कि अधिगम डैश है, क्या है। एक निष्क्रिय प्रक्रिया है क्या अधिगम, बिल्कुल नहीं, ये आप पॉइंट आपका गलत हो जाएगा। व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र होता है, बिल्कुल नहीं स्वतंत्र होता है, उससे जुड़ा होता है। दिया है कि केवल जानकारी के प्रत्याहार और पुनरूपण की प्रक्रिया है, तो ये बात भी गलत है। केवल वर्ड वैसे भी निगेटिव टैग वर्ड्स होता है, तो ये आप याद रखेंगे। यहाँ पे जो राइट आंसर बन जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन बन जाएगा कि अधिगम जो है व्यक्तिगत कारकों से क्या होता है, प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्न में से किस प्रकार की मान्यता रखने वाले विद्यार्थी कक्षा में अधिगम की ओर उन्मुख होंगे व बेहतर प्रदर्शन करेंगे। पहला दिया है कि अपनी जन्मजात योग्यताओं को बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता है, तो बिल्कुल बदला जा सकता है। दिया है कि मेहनत से खुद के अधिगम और प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता है, तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है कि हम मेहनत और खुद के अधिगम के प्रदर्शन में क्या कर सकते हैं, मेहनत से बदलाव ला सकते हैं। दिया है कि अच्छे प्राप्त करना किस्मत का खेल है, तो ये बात गलत है। ठीक है, दिया है जो एक बार सफल नहीं हुआ वो कभी सफल नहीं होगा, तो ये पॉइंट भी आपका गलत है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 2 बन जाएगा कि मेहनत से हम खुद के अधिगम और प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता है। क्लियर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। दोस्तों आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, डेली हम लोग 15 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, एक सेशन में। तो जिसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम कराएंगे, और बिल्कुल जो है एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक जो ऑप्शन है उसको एक्सप्लेन करने के साथ साथ, जिससे आपको कोई भी डाउट्स नहीं रह जाए एग्जाम यानी कि क्वेश्चन के अंदर, और एक्स्ट्रा जानकारी भी आपको मिलती रहे। यानी कि जब भी आप कोई भी जो 4 ऑप्शन पढ़ते हैं उसको एक्सप्लेन करते हैं तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो प्रैक्टिस सेट है चलने वाली है, और इस तरीके से हमारी तैयारी को बेहतर करेंगे। और क्वेश्चन की संख्या यदि आप कहेंगे तो उसको बढ़ा दिया जाएगा, यानी 20 कहेंगे तो 20 हो जाएगा, 30 कहेंगे तो एक सेशन के अंदर 30 क्वेश्चन भी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों प्लीज़, अगर दोस्तों वीडियोज़ आपको पसंद आया है और आपको समझ में आया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर और लाइक करेंगे। और यदि आप करनी चाहते हैं अपनी तैयारी को बेहतर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, तो कथन वाले क्वेश्चन है। कथन में क्या कहा है कि एक शिक्षिका बहुत से परियोजना कार्य देती है और वह बच्चों को सहयोगात्मक रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। बात तो बिल्कुल सही बोला गया है। तर्क क्या दिया है कि बच्चे अपने समकक्षियों से चर्चा करके बहुत कुछ सीखते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है। जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चे जब अपने समकक्षियों यानी कि सहकक्षियों के बात यानी कक्षा में जो बच्चे होते हैं उनसे भी हम क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। यहाँ पर परियोजना दिया है, सहयोगात्मक दिया है, एक दूसरे का सहयोग करके सीखना है, तो बिल्कुल दोनों चीज़ें बिल्कुल सही हैं। तो यहाँ पर जो आपका सही हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, और आर जो है एक ही सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का सेशन। वीडियो कैसे लगा है कमेंट में निश्चित रूप से बताइएगा, इससे हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हम और आपके लिए अधिक जो है अच्छे तरीके से वीडियोस को और बना पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।